देखिए जी, ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल है जो वो ह्यूमन राइट्स के लिए ही ये काउंसिल बनी है। ये काउंसिल है जो ये यूएस से एफिलिएटेड है और ये पूरे वर्ल्ड में है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में है, ये पूरे वर्ल्ड में है। इसके सेमिनार जो है वो पूरे वर्ल्ड में होते हैं। आने वाले दिनों में पीछे 1 महीना पहले हमारा एक सेमिनार था, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। हमें वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पे पूरे वर्ल्ड के लोग आए होते हैं, विभिन्न विभिन्न कंट्रियों से लोग आए होते हैं उस सेमिनार में। और अब आने वाले मई में जो 3-4 महीने के बाद जो सेमिनार है वो दुबई में सेमिनार हो रहा है। हमारे इंडिया से जो 7 लोग हैं वो इस सेमिनार में जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि राजौरी से भी कोई होगा जो दुबई जाकर इस सेमिनार को जाके ज्वाइन करेगा। ऐसे सेमिनार्स में जाने का सौभाग्य जो है वो बड़ा कम प्राप्त होता है। हमें राजौरी वासियों की कृपा से जो हमने एक हंगर स्ट्राइक की थी अपने राजौरी को साफ सुथरा रखने के लिए, उस हंगर स्ट्राइक में एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हम कुछ परसेंट जो है कामयाब हुए। आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा पूरा साथ दिया, डीसी साहब ने हमारा पूरा साथ दिया, ईओ म्युनिसिपैलिटी ने हमारा पूरा साथ दिया। आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि राजौरी में जो कचरा था वो कितना कम हो चुका है, जो गंदगी थी वो कितनी कम हो चुकी है। राजौरी आज साफ सुथरा हो रहा है। राजौरी के जो दरिया है वो बिल्कुल साफ सुथरे हो रहे हैं। राजौरी की जो डंपिंग यार्ड्स थे, जो पिछले 50 साल से डंपिंग यार्ड यहाँ पे चल रहे थे, वो आज आपको कहीं नहीं दिखेंगे। वो सारे डंपिंग यार्ड है जो वो उठा दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे छोटे से एक इनिशिएटिव से, हमारे 36 घंटे की हंगर स्ट्राइक से जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और राजौरी को साफ सुथरा किया। के माध्यम से मैं ये राजौरी वासियों से निवेदन करता हूं कि जितना सफाई कर्मचारियों का जितना राइट बनता है, जितनी ड्यूटी है, उतनी ही ड्यूटी हमारी भी बनती है, क्योंकि राजौरी हमारा भी है। हमें भी राजौरी को साफ सुथरा रखना है। इसलिए आज जो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह अंधेरे में आते हैं सफाई करने के लिए, और अभी हम सोए होते हैं और वो सफाई करके वापस चले जाते हैं, हमारे राजौरी को साफ सुथरा करके वापस चले जाते हैं। आज एक छोटी सी भेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से हमने उनको दी है, ताकि उनका जो मोराल है वो बढ़े। और मैं सभी सोशल एक्टिविस्ट, जितनी भी संस्था है, मैं उन सभी से ये प्रार्थना करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि हमें जो ये लोग जो सैनिटरी का काम करते हैं, इन लोगों का जो है मोराल हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि इनका मोराल बढ़े और ज्यादा जो है ये काम करे और राजौरी हमारी है साफ सुथरी हो। जो हमारे शॉट ले लो, क्या शॉट लेना जितनी भी तारीफ करें या इनका जितना भी शुक्रगुजार रहें वो कम है। और आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ, सैनिटेशन वर्कर्स के साथ हमने आज टाइम गुजारा, उनकी परेशानियां सुनी। और मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूंगा, जो हमारी रियासती हुकूमत है और मरकज की हुकूमत, कि ये अंडरपेड लोग हैं, इनको सैलरी जो है वो रिवाइज की जाए, इनको सेफ्टी गेयर जो है वो प्रोवाइड किए जाए, इनको जितने भी अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने इन्फेक्शन ना हो उसके लिए जो गेयर्स हैं वो इनको प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि ये हमारे समाज की बैकबोन है। और इन्हीं के वजह से, इन्हीं की मसादत से हम लोग जो है एक साफ सुथरा जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो मेरी गुजारिश है रियासती हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, जिला इंतजामिया से, कि वो इनकी तरफ खास तवज्जो दें। ये हमारे वॉरियर्स हैं, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम बीमारियों से दूर रहते हैं। ये खुद कितनी परेशानियां झेलते हैं इसका कोई अंदाजा हमें लगाना मुश्किल है, लेकिन समाज को साफ रखने में, सड़कों को, गलियों को, नालियों को, हर चीज को साफ रखने में, इसलिए मैंने ये कहा कि हम लोग गंदगी फैलाने वाले हैं और ये हमारी गंदगी को साफ करने के लिए ये हमसे बहुत ऊंचे हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, जो इनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें इनिशिएटिव लेने चाहिए। अर्तिम जी, ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये हमारे सैनिक हैं, इन्हें हम सफाई कर्मचारी नहीं मानते हैं। ये देश के भी एक सैनिक हैं। हम लोग सोए होते हैं और ये सुबह जब उठते हैं तो हमारे घरों की, हमारे गलियों की, हमारे शहर की ये साफ सफाई करते हैं। और ये हमेशा आपने देखा होगा कि इनकी बहुत कम सैलरी होती है, बहुत कम सैलरी में ये लोग काम करते हैं। सर्दी का मौसम है, इनके हाथ नंगे होते हैं, हमने देखा हाथ नंगे होते हैं, सिर पर टोपी नहीं होती है। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट ने ये जब देखा तो उन्हें ठान लिया कि इन जो हमारे ये सैनिक हैं, इन सैनिकों के लिए हम ग्लोव्स
और हमने कैप, जो गर्म कैप बनवाई थी वो दी। और उसके बाद हमने इनसे जो सैनिक है, इन सैनिकों के साथ हमने एक एक कप चाय हमने सबने इकट्ठे पीनी है। हमें इनको बिल्कुल ये महसूस नहीं होने देना है कि हम लोग जो है दबे कुचले हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं। इन्हें हमने ये बताना है कि ये हमारे सैनिक है। राजौरी की आवाम से ये अपील रहेगी कि जिस तरह ये सफाई कर्मचारी हमारी राजौरी को साफ कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी सेवा करना, इनकी देखभाल, जिस तरह ये हमारी देखभाल करते हैं, राजौरी वासीवीर की देखभाल करें। हमने एक यहाँ पर मुहिम चलाई थी कि हर घर घर जाके हमने लोगों को एक अपील की थी कि आप सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग रखें। उसके बाद जब ये सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको ये कचरा दें, दिन को कचरे जो आप गंदगी फैला रहे हो बाजार में वो ना फेंके। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो मुनव्वर तवी है, आपने देखा होगा कि मुनव्वर तवी पूरी प्रदूषित हो चुकी थी। पिछले 50 से 60 साल में जितना भी राजौरी का कचरा उस नदी में फेंका जा रहा था, और हमने एक मुहिम चलाई है कि ये कचरा जो है ये अब नदी में ना फेंका जाए। लोगों से अपील की जाएगी, आप अपना कचरा जहाँ इनके डंपिंग पॉइंट है वहां जाके रखें, नदी नालों में ये कचरा ना फेंके। सर टोन में नहीं होगा, हर घर घर तक हमारा ये संदेश है, चाहे गाँव है, गली है, कूचा है, वहां पर ये सफाई रहनी चाहिए। सबसे पहले सफाई होगी तो हम रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोरोना हुआ आपने देखा होगा, सबसे पहले हमें कहा गया कि आप अपने हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे। जब तक हम हाथ नहीं धोएंगे, सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे तो हमें बीमारी फैल रही थी। तो यही सफाई कर्मचारी थे। जब ये कोरोना में भी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखा, धूप नहीं देखी, शाम नहीं देखी, इन लोगों ने हमारे शहर की सफाई की और हमारी जानें बचाई हैं। तो मैं कहूंगा कि ये हर गांव तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक ये हमारी मुहिम जो है जाएगी। राजौरी खुद एक नदी में जाके वहां से कचरा बीन रहे हैं। यहाँ के SSP राजौरी खुद नदी में जाके सफाई कर रहे हैं। EO राजौरी खुद नदी में जा रहे हैं। एक्सिल PHE खुद नदी में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट का शुक्रगुजार हूं, जिसके प्रेसिडेंट हैं बालाराम जी और उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने राजौरी को स्वच्छ साफ करने का एक बीड़ा जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया है, मैं कहूंगा कि हम पूरी तरह से उनकी सपोर्ट करेंगे ताकि यह राजौरी जो है साफ सुथरा रहे। आज का उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया कि राजौरी के जो सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग गंद डालते हैं, हम लोग इस शहर को गंदा करते हैं और ये हमारे सफाई कर्मचारी उसको साफ करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम तक जो है वो लगे रहते हैं। उनको सम्मानित करने का और उनके हिस्से में कुछ ना कुछ सामान देने का, उनको कैप, उनको ग्लव्स, ताकि सर्दियों में वो सुबह 5 बजे निकले तो अपनी जान, अपने शरीर का भी वो ध्यान रख पाए। मैं कहूँगा, मैं सब शहरवासियों के आपके चैनल के थ्रू यही रिक्वेस्ट करूंगा, कृपा करके ये जो सफाई कर्मचारी है ये हमारे परिवार का हिस्सा है, ये शहर का हिस्सा है, इनकी संभाल करें, इनकी इज्जत करें, इनका मान सम्मान करें, इनको चाय का कप दें, इनको पानी दें, इनको 2 पैसे दें ताकि इनके घर का सिस्टम जो है अच्छे ढंग से चल पाए। ये सर्दियों में आपके मोहल्ले में काम करते हैं, इनको शूज दें, इनको स्वेटर दें, इनको जैकेट दें ताकि ये भी अपना जीवन यापन जो है अच्छे से जो बसर कर पाए। मैं कहूँगा कि सरकार जो है वो बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लगभग 90 के करीब सफाई कर्मचारी हैं राजौरी म्युनिसिपल काउंसिल में। बड़ा दुख होता है कि उनमें से 20 से 25 लोग जो हैं परमानेंट हैं, 70-75 के करीब जो लोग हैं वो डेली वेजर हैं और उनको 2-2, 4-4, 6-6 महीने जो हार्नेरियम है वो भी नहीं मिलता है। बड़े दुख का विषय है। मैं कहता हूं कि सरकार को इन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो परमानेंट करना चाहिए ताकि इनका जीवन जो है वो अच्छे ढंग से चल पाए। ये लोग हैं तो ये शहर साफ सुथरे हैं। ये लोग एक दिन के लिए अपना झाड़ू नीचे रखते हैं तो इस शहर में गंदगी, बदबू और बीमारियों का ढेर लग जाता है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में सरकार को इनको परमानेंट करना चाहिए और लोगों को इनके सुख दुख में हमेशा जो है वो साथ देना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। धन्यवाद।